अगर मुझे खाना खाना होता तो पहले मुझे पूल पार करना पड़ता था। मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए थे। अगर कपड़े भीग जाते तो मुझे भोजन कक्ष में जाने की अनुमति नहीं मिलती। मैं बड़े छात्रों को तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों पर आसानी से चलते देखता था। मुझे लगा ये बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मैं सीधे पानी में गिर गया। जब तक मैं बाहर निकलकर भोजन कक्ष पहुंचा, एक वरिष्ठ भिक्षु ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मुझे उनके सूखने का इंतजार करना पड़ा। जब आखिरकार मैं अंदर पहुंचा तब तक सारा खाना खत्म हो चुका था। पास में एक और भोजन कक्ष देखकर मैं वहां चला गया। तभी पता चला कि वह सिर्फ गुरुओं के लिए था। महंत ने कहा, अगर खाना खाना है तो उसे कमाना होगा। फिर उन्होंने एक तैरते हुए लट्ठे की ओर इशारा किया। बोले, अगर इस पर खड़े रह गए तो यह दलिया तुम्हारा है। मैं चढ़ा और अगले ही पल फिर पानी में था। सजा के तौर पर मुझे पूरे दिन बर्तन धोने पड़े। अगली सुबह मैंने दीवार चढ़कर चुपके से अंदर जाने की कोशिश की। मैं बस ऊपर पहुंचने ही वाला था कि महंत ने मुझे धक्का देकर फिर पानी में गिरा दिया। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी पल मैंने ठान लिया कि अब मैं कभी नहीं हारूंगा। उस रात सबके सो जाने के बाद मैंने 2 लकड़ी के पीपे ढूंढे और अकेले अभ्यास शुरू किया। मैं बार बार गिरा फिर उठा। धीरे धीरे मैंने संतुलन बनाना सीख लिया। आखिरकार मैं दोनों घूमते हुए पीपों पर बिना गिरे चलने लगा। अगले दिन सब मेरी हार देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं आसानी से पूरे पूल को पार कर गया। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया, लेकिन महंत प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने लकड़ी के लट्ठों की जगह बहुत पतली लकड़ी की पट्टियां रख दी। अब तो सबसे कुशल छात्र भी पानी में गिरने लगे। मैंने भी कोशिश की और मैं भी गिर गया। खाना पाने के लिए हम सब दिन रात अभ्यास करते रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर महंत ने मुझे एक प्लेट दी और कहा, इसे पानी में फेंको। प्लेट तुरंत डूब गई। फिर उन्होंने खुद प्लेट फेंकी। उनकी प्लेट पानी की सतह पर उछलती हुई दूर निकल गई। तब उन्होंने समझाया, जितना जोर से कदम रखोगे लकड़ी उतनी जल्दी डूबेगी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। उस दिन के बाद मैं हर रात पूल के किनारे अभ्यास करता, गिरता, गिरता फिर उठता। कुछ दिनों बाद मैंने पानी पर दौड़ने की कला में महारत हासिल कर ली। महंत ये सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे चैम्बर 34 भेजा। वहां सिर्फ बाजुओं की ताकत की ट्रेनिंग होती थी। मुझे पानी से भरी 2 बाल्टियां उठाकर चलना पड़ता था। दोनों तरफ तेज धार वाले ब्लेड लगे थे। एक छोटी सी गलती मुझे बुरी तरह घायल कर सकती थी। लगातार 3 महीने तक मेरे हाथों में छाले पड़े रहे। धीरे धीरे मेरा शरीर पहाड़ की तरह स्थिर हो गया। अब मैं बाल्टियां उठाकर दूसरे छात्रों की भी मदद करने लगा। महंत खुश हुए और मुझे चैम्बर 33 भेज दिया। वहां कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का मछली ड्रम और एक विशाल घंटा था। जब भी महंत ड्रम बजाते मुझे उसी समय घंटा बजाना होता। पहले मुझे लगा कि इसका मार्शल आर्ट्स से कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बड़ा हथौड़ा पकड़ा दिया। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे उठा भी नहीं पाया। तभी मुझे समझ आया कि यह घंटा बजाने की नहीं बल्कि कलाई की ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग थी। बांस का डंडा लगभग 12 फीट लंबा था और हथौड़ा उसके बिल्कुल सिरे पर लगा था। जितना पीछे से पकड़ता वह उतना ही भारी लगता। उसे उठाने के लिए मुझे हाथ धीरे धीरे आगे खिसकाने पड़ते। फिर भी कुछ ही वार के बाद मेरी कलाइयां सुन्न हो जाती। डंडा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सब अपनी प्रार्थना में लगे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे अहंकार को गहरी चोट लगी। उस दिन से मेरी कलाइयां बार बार घायल होती रहीं, ठीक होती, फिर अभ्यास, फिर चोट, फिर ठीक। यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मैंने अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण पा लिया। हथौड़ा पहले से हल्का महसूस होने लगा। फिर एक दिन महंत ने अचानक ड्रम की गति बढ़ा दी, लेकिन इस बार मैं हर एक वार का सही समय पर जवाब देता गया। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी और उसी पल मैंने अगले चैम्बर में जाने का अधिकार हासिल कर लिया। अगर मुझे खाना खाना होता तो पहले मुझे पूल पार करना पड़ता था। मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए थे। अगर कपड़े भीग जाते तो मुझे भोजन कक्ष में जाने की अनुमति नहीं मिलती। मैं बड़े छात्रों को तैरते हुए